सबको राधे राधे जी। आज बताऊंगी कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया था। आज की कहानी है कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया था। है मित्रों, जब प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर जनमानस को मन में यह भी सवाल उठता है कि जब कृष्ण भगवान राधा से इतना प्यार करते थे, बेहिसाब प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने उससे शादी क्यों नहीं करी। ये सवाल सबके मन में उठता है कि राधा से शादी क्यों नहीं की कृष्ण भगवान ने। तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको इसी का सवाल जवाब बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। विवाह तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ आप ज़रूर बने रहिए। नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों पर आपको एक बार फिर से स्वागत है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। जिससे सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का एक रूप थे। स्कंद पुराण में माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा गया जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए आनंदित रहते हैं और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण के विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ही खुद दोनों रूप में प्रकट किया है। जो कृष्ण भगवान है दोनों रूप में वही प्रकट हैं। ये हमारी भ्रांतियां हैं कि अलग अलग हैं, वो अलग नहीं हैं, क्योंकि उनका प्यार प्रगाढ़ है तो दोनों का एक ही रूप है। यह भगवान का एक मनोरथ रूप है। पुराणों में इस रूप को रहे से अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। वही ब्रह्मवेत्ता पुराणों में वर्जित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोकुल में रहती थी। अपनी दूसरी पत्नी नूरजहां के साथ घूम रहे थे, तभी राधा आ गई। विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र थे श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और राधा भला बुरा कहने लगी। क्रोधित होकर श्री धामा को अगले दिन से शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्री धामा ने भी उसको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण भिक्षु का श्राप दे दिया। ऐसे श्राप मिला था। राधा को जब मिला था तब श्री कृष्ण ने उसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास ही रहोगी। मतलब कृष्ण ने राधा को ये कहा था। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण बचपन से भिक्षु हो गया था, क्योंकि रामचरितमानस में के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। देखिए नारद जी को तो ऐसी लीलाएं होती हैं भगवान की। तो इस कारण लक्ष्मी जी के ओर से हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब स्कूल का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। जब उन्हें पता चला था ना कि इस बात का ऐसा है, तो बहुत ही क्रोधित हुए थे। क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दिया। नारद जी ने श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था।
ये सब देखिए कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है। तो सबके साथ जैसा भी है वो सब भगवान को भी सब रूपों में देखना पड़ता है। तो वियोग सहना पड़ा था रामचंद्र जी को भी, देखो सीता जी का। और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जब उसकी माँ यशोदा ने उसे उखाड़ के घाट से बांध दिया था। जब घाट से श्री कृष्ण को बांध दिया था उस समय देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता ब्रजभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेतित प्रवीण जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा था वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और ढूंढने देखने मोहित हो गई थी और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी। देखिए कितना मधुर प्रेम था उनका कि वो उनकी बांसुरी पर भी, धुन पर भी नाचने लगती थी जब बांसुरी सुनती थी। तो और मैं उसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती। जब गांव में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा की समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था, क्योंकि प्रेम के दुश्मन तो सभी हैं, कोई भी नहीं चाहता किसी का प्रेम पले। तो ऐसे ही राधा के भी पीछे सब हाथ धोकर पड़ गए थे, बाहर निकलना बंद कर दिया था। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह कहकर यशोदा मैया ने कहा था कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लोकी नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है, वो तुमसे बड़ी है इसलिए शादी नहीं हो सकती थी कि उसकी मम्मी पुराण के साथ पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण से करने लगे, जिद करने लगे बहुत ज़्यादा अपनी माँ से। यशोदानंद से कहा, कृष्ण नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास लेकर गए थे कि ये समझा देंगे शायद। तो बाबा ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो, क्योंकि वो तारने के लिए आए थे इसलिए उनका जन्म हुआ था। तुम्हारा इसलिए जन्म नहीं हुआ कि राधा से विवाह करो। तो भविष्यवाणी हुई इस तरह से, तुम धर्म की स्थापना करोगे तो मैं इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार, मैं तो अपनी गैयों वालों को, गांव वालों को, नदी पहाड़ों के बीच रहकर ही प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और उसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं ये सब कार्य तो करूंगा लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूं उसको मैं छोड़ दूं, उसको ऐसे ही छोड़ दूं मैं? यह न्याय होगा क्या, ये बताइए? यह न्याय नहीं है। गर्ग मुनि इस तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि एकांत में यह ऐसे बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत कुछ भी कहने की अपने आपे में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपा मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी को प्रकट कर लिया है। तुम्हारे जो लक्ष्य है ना, इसी ओर संकेत करते हैं। ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप
और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वही दिन भर रहे और सूर्यास्त के बाद ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। तो फिर उनके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे। इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रवीण से हो गया। फिर इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, राधा तू मेरी आत्मा है, भला ऐसे मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का ना तो मेरे प्रीति स्नेह कम होगा और ना ही मेरा होगा। मतलब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, शादी हो या ना हो, लेकिन हमारा दोनों का एक दूसरे का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होगा कभी भी। देखिए कितनी बड़ी बात है राधा के प्रति। इसलिए मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आप उससे शादी नहीं होती है तो निराश ना हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसा श्री कृष्ण किया था। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कृष्ण और राधा की यह प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इससे ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। फ़िलहाल आज की वीडियो को विराम देती हूँ मैं, इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कितना प्रगाढ़ प्यार था इनका, राधा और कृष्ण का, क्योंकि इन्होंने सब लोग लहाज सब छोड़ दी थी और उसके बाद भी ये एक दूसरे की मतलब आत्मा थे, लेकिन उसके बाद भी शादी नहीं हुई। ये देखिए, मतलब हर युग में भगवान ने भी अपनी अपनी परीक्षाएं दी। तो यही है सब आज की कहानी का। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो आप एक प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा हमारी कहानी कैसी है। अच्छी हो तो अच्छी बताइए, बुरी है तो बुरी बताइए, कोई बात नहीं, उससे भी हमें ज्ञान ही मिलेगा। अगर आप कहोगे अच्छी नहीं है, इसमें ये कमी है, तो हम उस कमी को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए सबको राधे राधे जी, राधे राधे। गीतांजलि आर्ट टिप्स में आप सबका स्वागत है। राधे 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 राधे।